वेलकम टू पोंगे टीवी। सोनी चिड़िया अपने बेटे लुल्लू के साथ में रहती थी। सोनी चिड़िया की तबीयत हमेशा खराब रहा करती थी। लुल्लू बहुत छोटा था, वो भोजन लाने के लिए जंगल नहीं जा पाता था। सोनी चिड़िया बीमार रहती थी, फिर भी वो जंगल जाती थी भोजन लाने के लिए। एक दिन लुल्लू अपनी मम्मी से कहता है, माँ हमेशा आप बीमार रहती हो, फिर भी आप मेरे लिए भोजन लेकर आती हो। माँ आपसे आप आराम करना, मैं भोजन लाने के लिए जंगल जाया करूँगा और मैं पूरा जंगल भी घूम लिया करूँगा। लुल्लू बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम्हारा अकेले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेटा। और तुम्हें पता भी है इस जंगल में एक बदमाश कालू कौवा रहता है, वो सभी पंछियों को मारकर खा जाता है। माँ मुझे ये सब नहीं पता, तुम्हारी तबीयत हमेशा खराब रहती है, फिर भी आप मेरे लिए भोजन लाती हो। माँ मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी भोजन लाने के लिए जंगल जाना चाहिए। माँ आपसे मैं जंगल जाऊँगा और भोजन लेकर आऊँगा, तुम घर में अच्छे से आराम करोगी। नहीं बेटा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखो। सोनी चिड़िया अपने बेटे से बात कर ही रही होती है, तभी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो गिर जाती है। माँ तुम्हें क्या हो गया? अभी तो इतने अच्छे से बातें कर रही थी। उसके बाद लुल्लू अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है। फिर डॉक्टर सोनी चिड़िया का चेकअप करते हैं और सोनी चिड़िया को एक इंजेक्शन लगाते हैं। थोड़ी देर बाद सोनी चिड़िया को होश आ जाता है। फिर डॉक्टर साहब सोनी चिड़िया से कहते हैं, तुम अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हो और तुम्हें देखकर ये लगता है कि तुम बहुत ज्यादा काम भी करती हो, और अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। डॉक्टर साहब की ये सब बातें लुल्लू सुन लेता है। लुल्लू डॉक्टर साहब से कहता है, मैं मम्मी को हमेशा बोलता हूँ कि जंगल में भोजन लाने के लिए मैं जाया करूँगा, लेकिन मेरी मम्मी मेरी तो सुनती ही नहीं है। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम अपना मम्मी का अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद सोनी चिड़िया और लुल्लू अपने घर वापस चले आते हैं। फिर लुल्लू अपनी माँ से कहता है, माँ तुम घर में आराम करोगी, मैं जाऊंगा जंगल भोजन लाने के लिए। डॉक्टर साहब ने बोला है कि तुम्हारी मम्मी को आराम की जरूरत है। ये बोलने के बाद लुल्लू जंगल चला जाता है भोजन ढूंढने के लिए। लुल्लू पूरा जंगल ढूंढता है, लेकिन उसे भोजन कहीं नहीं मिलता है। फिर लुल्लू को अचानक जमीन पे थोड़ा सा भोजन दिखाई देता है। लुल्लू वो भोजन को उठाता है और अपने घर वापस चला आता है। भोजन को देखकर सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि पहली बार उसके बेटे ने उसके लिए भोजन लाया है। ये लो माँ, ये भोजन तुम खा लो, मैंने भोजन ढूंढकर जंगल से लाया है। उसके बाद सोनी चिड़िया वो भोजन को खा लेती है। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने पहली बार मेरे लिए भोजन लाया है। देखते ही देखते बहुत दिन गुजर जाते हैं। लुल्लू जब भोजन लाने के लिए जंगल गया था, तभी उसको एक बहुत ही सुंदर चिड़िया दिखाई देती है। वो उस चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रही हो और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनमुन है और मैं जंगल में भोजन लेने के लिए आई हूँ। आप मुझसे दोस्ती करोगी? मेरा इस जंगल में कोई भी दोस्त नहीं है। हाँ क्यों नहीं, मैं भी रोज यहाँ पर अकेले ही भोजन लेने के लिए आती हूँ। फिर वो दोनों मिलकर भोजन की तलाश करते हैं और भोजन मिल जाने के बाद अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। लुल्लू भोजन लेकर अपने घर जाता है तो वो अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मैं जब भोजन लाने के लिए गया था तो मुझे एक चिड़िया दिखाई दी, उसका नाम मुनमुन है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। सोनी समझ जाती है कि लुल्लू को मुनमुन बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई है। उसके बाद सोनी लुल्लू का रिश्ता लेकर मुनमुन के घर में पहुंच जाती है। सोनी चिड़िया मुनमुन के माँ से कहती है, बहन मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर तुम्हारे पास आई हूँ, क्या तुम अपनी बेटी का शादी मेरे बेटे के साथ करा सकती हो? हाँ बहन, मैं भी अपनी बेटी के लिए एक अच्छा घर का लड़का खोज रही थी। मैं मुनमुन की शादी तुम्हारे बेटे के साथ कराने के लिए राजी हूँ। उसके बाद मुनमुन और लुल्लू की शादी बड़े ही धूमधाम से करा दी जाती है। मुनमुन जब सोनी चिड़िया के घर में आती है तो वो सोनी चिड़िया का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। मुनमुन टाइम पर खाना दवा अपनी सास को दिया करती थी और लुल्लू जंगल जाकर अपने पूरे परिवार के लिए भोजन ढूंढकर लाया करता था। देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद मुनमुन और लुल्लू का एक सुंदर सा बेटा भी होता है। फिर वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें माँ बाप का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए।